बोर्ड के ऊपर यहाँ पर हमने कुछ बिंदुओं के निर्देशांक लिए हैं और इनको हमें क्या करना है, एक्स वाई तल के ऊपर जो है दिखाना है। तो अगर ये आपको आता है तो आप किसी भी चीज का जो है ग्राफ आसानी से बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो कह सकते हैं ग्राफ का ये क्या हमारा एक बेस है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स के निर्देशांक को मैं आपको जो है एक्स वाई तल के ऊपर कैसे दिखाते हैं ये बताते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्लस साइन जो है बनाएंगे। ये प्लस साइन है यानी कि जोड़ का आपका चिन्ह है। तो अब इस जो है इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसको भी हम आगे आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, नीचे भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए जो ये प्लस का आपका ये जो आपका लाइन है जो कि सोया हुआ लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। यानी कि एक्स आपका अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, यानी कि वाई आपका अक्ष। और ये जो दोनों लाइन आपस में जहां पर मिल रही है ना, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑरिजिन, जिसको मूल बिंदु भी कहते हैं, नोट करते हैं। और इसका निर्देशांक 0,0 होगा, ठीक है। अब देखिए 0 के दाएं साइड में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, आगे और जा सकते हैं। और 0 के आपके लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो -1 -2 आपका -3 -4, इस तरह से ये लाइन आपका हमारा सीधी रहेगी, ठीक है। अब देखिए 0 के ऊपर में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और 0 के नीचे में हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस आपका 2 -3, आगे भी, ठीक है। अब देखिए कि जब हम ये दोनों आपका जब एक्सिस हम बनाते हैं तो दोनों एक्सिस क्या करता है, एक दूसरे को आपका 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, काटता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखिए ये पूरा जो आपका हमारा तल है, जब दोनों आपका लाइन कट किया तो ये पूरा तल जो है 4 भागों में बट जाता है। ये आपका फर्स्ट जो है चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हमारा सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि सेकंड चतुर्थांश, और ये आपका हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड चतुर्थांश, और ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए आपका सबसे इसको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को दिखाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका हमारा -3,0। तो देखिए -3,0 कहाँ जाएगा, माइनस तो हम देखेंगे किस साइड में है, तो ये आपका देख रहे हैं 3 देखना है यहाँ पर, तो ये -3 यहाँ है, तो ये जो होगा ये होगा -3,0, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा आपके हमारा एक्स अक्ष पे होगा, है ना। तो एक्स अक्ष पे वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो अगर कोई एक लाइन एक ही नंबर है तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक ही हमारा अक्ष बनेगा। अगर एक नंबर है तो उसको दर्शाने के लिए हमें एक ही लाइन दिखाना है। लेकिन अगर दो नंबर एक साथ है तब पॉइंट युग्म में है तो उसके लिए हमें एक्स और वाई अक्ष बनाना है, यानी कि एक्स वाई तल पे उसको हम दिखा सकते हैं, केवल एक लाइन के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। अगर दो नंबर एक साथ रहा तो अब देखिएगा आप कि यहाँ पर -3,0 हो गया, फिर 0,2, तो 0,2 देखिए कहाँ जाएगा, 2 तो ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो है 0,2 आपका वाई अक्ष के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वाई अक्ष पे जो है एक्स का निर्देशांक 0 होता है, याद रखना है। तो ये हो गया आपका वाई अक्ष, है ना, वाई वाई डैश, और ये आपका एक्स डैश कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉइंट को यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। आगे देखिएगा 5,3, तो 5 और 3 दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, है ना। ये x आपका पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो देखिएगा 5 के सामने, इधर हम 5 लिखते हैं, 5 के सामने और ये आपका 3 के सामने। अब हम सीधी लाइन खींच देंगे 5 के सामने और ये आपका 3 के सामने, सीधी लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो दोनों लाइन आके जहां पर कट रहा है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 5,3, ठीक है। तो ये जो है आपका हमारा दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा यानी फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा। उसके बाद इसी तरह से -2,1, तो -2 आप देखेंगे एक्स अक्ष वाला पहला जो है एक्स अक्ष पे देखेंगे पहला बिंदु, और दूसरा वाई अक्ष पे देखेंगे। तो पहला -2 कहाँ है आपका, यहाँ पर इस साइड में 0 के -2, और 1 कहाँ है, 1 आपका वाई अक्ष पे इस साइड पे है, तो -2 के सामने और 1 के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा
2 और 1 के सामने, तो दोनों जहां पर कट किया है ये पॉइंट आपका हो जाएगा -2, 1। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है आपका हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड आपके चतुर्थांश में है। उसके बाद आपका है, हमें ये दिखाना -3, -5। तो -3 कहाँ है, -3 एक्स अक्ष पे पहले देखना, -3 यहाँ है, और उसके बाद आपका -5 देखना है। तो इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला सीधे बढ़ाना है। तो ये -4 यहाँ पर आपका ये -5। तो देखिए आपका -3 के सामने हम बढ़ेंगे और -5 के सामने इधर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सीधे बढ़ाना, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, -3 के सामने और -5 के सामने। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये लास्ट पॉइंट जो कि 4, -2 है। तो देखिएगा 4 के सामने देखना है और -2 आपका है -2 के सामने, और ये आपका 4 के सामने, दोनों यहां पर लाइन कटेगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारा 4, -2, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम बहु जो है जो कि युग में है उसको हम लोग एक्स वाई तल में दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट को एक ही आपके कोऑर्डिनेट एक्स यानी कि निर्देशांक अक्ष पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो कोई भी फंक्शन है आप उसका चाहते हैं ग्राफ बनाना तो आराम से आप बना सकते हैं। ये चीज अगर आपको क्लियर है तो ये चीज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है, निर्देशांक ज्यामिति में आती है, तो बेस है आपका ग्राफ का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें और समझें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहेंगे। ठीक है।